नगरी में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलता हूँ खूबसूरत उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील पर। फतेह सागर झील पर आप आके आपको साइकिलिंग मिल जाएगी यहाँ पर, जिससे आप पूरे पाल का एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह नो एंट्री रहती है, तो अभी तो लगता है कि नो एंट्री खुल गई है। 8 बजे तक तो रहती है। तो देखिए अभी भी टहलने वाले, साइकिल चलाने वाले सब यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि 9 बजे सब अपने अपने दफ्तर जाते हैं। तो यहाँ से तैयार होने के बाद निकल जाएंगे सभी, और करीब करीब अधिकारी आते हैं सुबह सुबह टहलने के लिए। लेकिन ये खराब कांच दिखाई नहीं देते उनको। ये जितने भी खराब कांच पड़े हैं, ये देखिए पूरे भरे हुए हैं कार कलर से, पूरी पेंटिंग है, उजड़ रही है। ये इनको बेचारे को दिखाई नहीं देता है। आते तो हैं, लेकिन ये मोबाइल में ध्यान रखते हैं और घूमने में ध्यान रखते हैं बस। ये देखिए पूरे कांच खराब है। नगर निगम की संपत्ति है शायद ये, और इधर वाली जो संपत्ति है ये यूडीए की, उदयपुर विकास, यानी सरकार ने ही सरकार को बांट रखा है, विभाग को नहीं, विभागों को बांट रखा है। थोड़ा तो रहम करो रे उदयपुर पे, क्यों बांट रखा आपस में, ताकि बांटते रहो और बंदर बांट करते रहो बस। ये उसके ऊपर ढोले तू, मैं उसके ऊपर ढोलूँ, ढोल ढुला के बाद खत्म करो। कौन है? 7,500 के आसपास कर्मचारी होते हुए भी एक कार साफ करने वाले भी आपके पास कोई नहीं है। शर्म से इसी फतेह सागर में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। मुख्यमंत्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव आ रहा है, और उसकी तैयारी भी लगातार चल रही है। पूरा आप देख पा रहे हो इस प्रकार से फतेह सागर की सुबह सुबह की रौनक सर्किट हाउस सामने बड़े बड़े मंत्री अधिकारी, कल्याण करने वाले सब लोग इसी में आते हैं। कल्याण भवन कह सकते हैं। सुबह सुबह सारे अधिकारी वर्ग जितने भी होते हैं टहलने के लिए आते हैं, लेकिन उनको यहाँ की व्यवस्थाएं बेचारों को दिखाई नहीं देती। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। तो मिलती के देखो गर्मा गर्म समोसे। तो झीलों की नगरी उदयपुर का सुबह सुबह का खूबसूरत दृश्य 8:30 बजे का मैंने भी देखा, क्यों ना आपको ये खूबसूरत दृश्यों से अवगत कराया जाए, इसीलिए मैंने सुबह सुबह आया। और आप कल और परसों शनिवार और रविवार तो भाई साहब पिकनिक का दिन रहता है। आप भी इस नौतपा की भीषण गर्मी में ठंडक चाहिए तो शाम को ज़रूर आओ, और यहाँ खूब अपने बच्चों को सबको एंजॉय कराओ। लगता है मेरे तो नसीब में नहीं है, फूटे किस्मत का हूँ, लेकिन आप ज़रूर अपने परिवार को यहाँ लेके आइए और आनंद लीजिए खूब। ये देखिए नसीब भी ऊपर से लिख कर भेजता है ईश्वर, जोड़े बनाता है तो क्या करो, कभी कभी ऐसे ही होता है। हंसती खेलती ज़िंदगी में कभी आग लग जाती है, तो कभी खेलते खेलते ज़िंदगी में आग लग जाती है। देखिए कितना खूबसूरत सा फतेह सागर झील है। आपकी खुशियाँ बरकरार रहे, आप खुश रहे, अच्छे रहे, मस्त रहें, एक दूसरे के साथ जीते रहें, मरते रहें, खूब आगे बढ़ते रहें, हंसते हंसते ज़िंदगी निकलती रहे। ये देखिए सुबह सुबह फिर नहा रहे हैं भाई साहब, इतना दूर जाके। बिल्कुल इस पे तो बैंड ही कर देना चाहिए, इसके तैरने का अलग ही जगह बनानी चाहिए। अब देखो इनको देखकर दूसरे लोग भी एकदम उनका आपा खो देते हैं, और वो भी कोशिश करते हैं हम भी तैरेंगे। बड़े बड़े तैरने वाले भी साहब डूब गए, हमने अपनी आंखों से देखा है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, तैरना है तो संसाधनों के साथ ज़रूर तैरिए, जैकेट वगैरह सब साथ में रखिए। पता नहीं कब अपनी सांस पीछा छोड़ दे। मैंने आज सुबह सुबह देखा, देखो थोड़ा बच के रहिए। बड़ी संख्या में लोग देख कर देखो पूरे वहाँ तक लोग नहाने के लिए आए हैं, जैसे कोई नहाने की जैसे कोई मेला लग गया हो, वैसा बढ़ता जा रहा है लोगों को। जबकि कितनी मौतें यहाँ पे हो गई है, और लोगों फिर भी सबक नहीं ले रही है। देखो सुबह सुबह नहाने के लिए साहब। अब आप देखो कि यहाँ आके तैरना सीखना, प्रशासन को भी थोड़ी सख्ती रखनी चाहिए। अब कब क्या कौन सा हादसा हो जाए, ठेठ तक आप देखो लोग देखो कूद कूद के नहा रहे हैं।
थोड़ा सा तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए, एक बार उनको प्रशिक्षण के लिए कोई सैंपल हो या ऐसा कोई बनाए जहाँ कम ऊंचाई हो, जहाँ पे वो तैर सके आराम से, ऐसी बनानी चाहिए। वहाँ सीखे और फिर आके, अभी हमने देखा कि जो भाई साहब तैरना जानते थे जो, वो भी डूब गए। तो ध्यान दीजिए प्रशासन, ये बड़ी चूक है कुल मिलाकर। यहाँ पे कोई न कोई तैनात भी होना चाहिए, नागरिक सुरक्षा टीम की तैनात तो होगी इधर उधर कहीं न कहीं तो, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूकता रखनी पड़ेगी। एक भी सुबह सुबह पुलिस वाले रहते हैं, उसके बाद 8 बजे के बाद निकल जाते हैं। वो भी सावधान रहे, सचेत रहे और अपनी ज़िंदगी के साथ कम से कम बिल्कुल न खेलें। बहुत गहरा है, बात गहरे की या हल्की की नहीं है। अगर आपको तैरने नहीं आता तो आप घोड़े जितने पानी हो उसमें भी डूब जाएंगे। तो आपको तैरना आना चाहिए। आधा लोग तो डर से ही, घबराहट से ही डूब जाते हैं। देख लो आप फतेह सागर की हालत है। मैंने भी सुबह सुबह देखा तो मैंने देखा क्यों ना आपको भी ये दृश्य दिखाया जाए। देखिए ठंडी ठंडी लहरें फतेह सागर पे आ रही है और उसी दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे देखिए दांव पे लगा रहे हैं।